We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर ये भरतपुर का इलाका है, सूरजमल का इलाका, और भरतपुर का ही एक जिला है डीग, जिसके जल महल बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब जल चारों तरफ हो, यानी चौमासा मॉनसून का वक्त हो, तब सांप बहुआयत में निकलते हैं। ऐसा ही सांप हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के नज़दीक एक फैक्ट्री से निकला था। 22 जुलाई तारीख थी जब ये सांप निकला, और उस सांप के लगभग 4 बच्चे और नाग नागिन यानी कुल मिलाकर के 6 सांप थे। 6 में से 4 सांप के बच्चों को मार दिया गया, और उसी वक्त दशरथ सिंह को एक नाग ने काट लिया था। जिसके बाद दशरथ सिंह यहाँ पहुँचते हैं, यानी अपने गांव में पहुँचते हैं, और डीग में पहुँचने के बाद एक ओझा से अपना इलाज किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोचक और घबराने वाली बात यह है कि उन्हीं नाग नागिन की जोड़ी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7 बार दशरथ सिंह को काटा है। दशरथ सिंह यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से दूसरी बार तो इसी घर पे काटा गया, और यहाँ पर एक गाय थी, गाय के बछड़े की भी मौत हो गई। दशरथ, कहाँ पर आप काम करते हैं जिस फैक्ट्री में सांप निकला था? बारिश हो रही थी, आप ही थे, बाकी वर्कर भी साथ थे, क्या हुआ था उस वक्त? अगर 22 जुलाई की बात सबसे पहले करें तो उधर एक फैक्ट्री में काम करता था, तो वो भी ऐसी जंगल में ही थी फैक्ट्री। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? वो दस्ताने की। दस्तानी की। हाँ, और कौन से जिले में थे? वो रेवाड़ी रेवाड़ी में। हाँ जी। और फिर क्या हुआ था उस वक्त? वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा निकला सांप का, तो मैंने उसको मार दिया। उसके बाद में एक और भी निकला, उसको भी मार दिया। ऐसे ही मारता गया, लेकिन एक और निकला, उसको मैंने बाहर फेंक दिया। तो आपने कितने सांप के बच्चों को मारा? 3 4? 3 बच्चों को। हाँ, उसके बाद में चौथा सांप मैंने उधर फेंक दिया, वहाँ से दूसरी साइड में। सुबह सुबह मेरे को खा गया उधर, वहाँ से मैं सीधा इधर आ गया। तो तब आपने सोचा रेवाड़ी तो बड़ा शहर है, दिल्ली के करीब है ज़्यादा, तो वहीं पर इलाज करवाया जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए, एंटी वेनम ले लिया जाए, जैसे आमतौर पे डॉक्टर कहते हैं। नहीं, डॉक्टरों को ना दिखा के मैं इधर ही आ गया। इधर क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास है इन पे, बागियों पे, तो अच्छा इलाज करते हैं, बढ़िया। तो उन्हें आते ही मेरे को सही कर दिया। तो आपको जो धनवंती के शिष्य कहा जाता है बागी, उन पे विश्वास था कि वो जान बचा लेंगे आपकी? हाँ, उन पर पूरा विश्वास था। तो उस वक्त क्या हुआ, क्योंकि यहाँ से तो बहुत दूर है रेवाड़ी, कई घंटे का रास्ता है, तो नशा हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, कैसे स्थिति? हाँ, नशा भी हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे, दिखता हुआ भी थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन मैंने हाथ में बंद लगा के इसका खून निकाल दिया था पूरा, उससे ताकि जहर ऊपर ना चढ़ पाए। अच्छा, यहाँ पे जब आपको काटा पहली बार, थोड़ा सा इधर आ जाइए, तो आपने कहा कि गाय का बछड़ा आपके पास था और दूध निकाल रहे थे आप गाय का, तो क्या हुआ था? यहाँ बैठ जाते हैं आराम से, क्या हुआ था और कैसे काटा था आपको? मैं दूध निकाल रहा था, मेरी गोदी में बैठा हुआ था बच्चा, तो जस्ट बगल से वो सांप निकल के आया और मेरे पैर में फन लगाने लग गया। तो आपने सांप को निकलते हुए देखा, यहाँ पहुँचते हुए देखा? हाँ ना, निकलते हुए भी देखा उसने मेरे पैर तो पे। जब वो निकल रहा था तो कोशिश नहीं की आप यहाँ से भाग जाओ? जस्ट बगल से ही निकला था, उधर भुस भरा हुआ था तूड़ा, उसके अंदर तूड़ा भरा, उसमें से निकल के आया और पैर में डंक मारने लग गया। मैं हाथ से हटाता गया, लेकिन मेरे गोद में वो बच्चा था गाय का, वो भी उसमें वजन था, उसको मैं हटा नहीं पाया जल्दी से, तो वो 3-4 बार मेरे पैर को काट गया। फिर उसके बाद में ज़्यादा हटाया तो उसने मेरे यहाँ से हथेली को भी खा लिया। तो पैर में काटा, और पैर का आपने बताया नाखून भी नीला पड़ गया। एक बार निकाल के अगर आप दिखा दें, यहाँ पे देखिए कि पैर में जब काटा सांप ने, ये दूसरी बार काटा, क्योंकि एक बार तो रेवाड़ी में काटा गया था और दूसरी बार यहाँ पे काटा गया था। गांव आपको सुंदरावली? हाँ, सुंदरावली। तो सुंदरावली गांव में काटा गया था, और ये देखिए कि नाखून ये पूरा का पूरा नीला हो गया, और कहा जाता है कि अगर सांप कहीं जहर कहीं फैलता है तो इलाका नीला हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे नीला हो गया, और उसके बाद हाथ में बछड़ा था, ये पूरा हिस्से में काटा हुआ है, ये पूरा निशान आप देख सकते हैं किस तरीके से निशान हैं सांप काटे हुए के, वो नज़र आते हैं। जब कई बार सांप को काटा, सांप ने काटा, तो फिर क्या आपने उसे फन से उठा के फेंका या बछड़े को बचाया, क्या हुआ? नहीं, बछड़े को बचाने के चक्कर में मैंने उसको ऐसे ही फेंक दिया, यहाँ से मेरे को खा गया वो, तो उसको दूर फेंक के मैंने बछड़ा उधर रख के मैं सीधा इधर ही आ गया था। बछड़ा बच पाया? हाँ, नहीं, मर गया बच्चा। तो कौन सी गाय का बछड़ा था?
वो उधर गाय खड़ी थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो गाय है वो आपको नज़र आएगी कि वहाँ पे जो गाय है वो मौजूद है, यहीं पर ही गाय से दूध निकाल रहे थे। और ये कौन सी तारीख थी? ये 26 तारीख की। हाँ, तो यहाँ से 180 किलोमीटर दूर आपकी फैक्ट्री है। तो यानी 23, 24, 25, 26 4 दिन में नाग या नागिन में से कोई भी रहा हो 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। हाँ, पता नहीं वो या फिर कोई और भी हो सकता है। तो कैसे आपको एहसास हुआ कि वही है? नहीं, वो उधर भी देखा, इधर भी देखा। देखने में सेम था। हाँ, सेम था। तो उसके बाद भी कभी काटा क्या इस इंसिडेंट के बाद? नहीं, इसके बाद नहीं काटा। तो एक बार आपको वहाँ पे काटा और एक बार आपको यहाँ पे काटा। हाँ, यहाँ 2 बार काट लिया। यहाँ एक बार तो यहाँ काटा, दूसरी बार इसके थोड़े से पीछे को काटा था। तो वो कौन सी तारीख को काटा? 25 तारीख को। 25 तारीख को। यानी 22 को, 25 को और 26 को 3 बार सांप ने काटा। फिर कैसे बच रहे हैं आप, कैसे बच पा रहे हैं? ये शाम को यहाँ जो लड़के बच्चे हैं ये शाम को जगते हैं, पूरी रात बैठे रहते हैं पास में, पूरी रात सोते नहीं है। दिन में ऐसे ही इधर रहते हैं, इसे अंदर आता नहीं है। इधर क्या है कि जो हमारे ये बागी हैं इन्होंने ही कुछ नमक वमक पड़ के इसमें डाला है ताकि वो अंदर ना आ सके। अंदर तो आ नहीं रहा है लेकिन बाहर घूमता हुआ खूब दिखता आप भाई हो? हाँ। तो आप कितना डर लगता है अपने भाई का लेकर, क्योंकि नाग नागिन दोनों पीछे पड़े हुए हैं? नाम बताइएगा। ओमी नाम। कोमिल। ओमी ओमी। ओमी ओमी भाई ये बताइए कि कितना डर लगता है भाई को देखते हुए? अब डर तो सब लगे ही है, वो तो बातें तो डायरेक्ट जान ही जाए भाई, इधर उधर ना लेके भगे तो खत्म है मामला। लेकिन जैसे कहा गया कि अभिमंत्रित कर दिया गया है इस इलाके को, तो अब अंदर नहीं आ रहा है। उसके बाद 26 तारीख से लेकर और आज की तारीख तक वो अंदर नहीं आया। हाँ, अंदर नहीं है, वो बाहर ही डोल रहा है, देखो है बाहर। लेकिन भाई कब तक आप इस लक्ष्मण रेखा में कैद रहेंगे? नौकरी भी करनी है, सब कुछ करना है। तब तक ये नहीं जाएगा, तब तक तो रहना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ बताया गया कुछ दिनों बाद जा सकता है? हाँ, ऐसे बता रहे हैं कि कुछ क्या दिन। बताया? ये जयटोल बार वैद है जो श्रिया नाम को, उसने बताया 10 दिनों के लिए। 10 दिनों तक बस लक्ष्मण रेखा में रहना है, उसके बाद बाहर जा सकते हैं फिर? हाँ, उसके बाद। तो आपने भी देखा सांप को? नहीं, मैंने नहीं। भाई आप भी यहीं के रहने वाले हैं? कितना खौफ होता है कि आपके इलाके में, आपके गांव में, सुंदरावली में एक सांप, वो भी 180 किलोमीटर दूर हरियाणा से यहाँ पे आ गया? वो सर डर तो लगता ही है, सबको भय रहती है। सांप से कौन नहीं डरता है, सांप में कोई नहीं आता है उसके वैसे, तगड़ा सांप है वो। तो ये देखिए किस तरीके का खौफ दशरथ सिंह और दशरथ सिंह के। ये सर मतलब ये सारे घरैया ने देखो है ना, 22, 23, 24 तारीख को शाम की सड़क क्रॉस करता हो, मतलब उसको डर, हाँ डर को काम नहीं है उसको। अब डर जा खुले में, मतलब भान ठाड़े है गए तो तसल्ली तो लेकर के नहीं इधर आया। जो साधन इधर उधर जा रहे थे वो बंद हो गए थे उसको देख के। अच्छा, रोड रुक गई थी पूरी की पूरी, जो सामने सड़क नजर आ रही है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त था वो। तो देखिए जो पीछे सड़क नजर आ रही है वो सड़क पूरी थम गई थी, रुक गई थी, और उसी सड़क से ही सांप क्रॉस होता हुआ गया और इंसानों का उसे खौफ नहीं है। लगता है कि दशरथ भाई की जो आपने उसके बच्चों को मारा, तो नागिन और नाग दोनों का जोड़ा आपसे बदला ले रहा है। हाँ, हो सकता है बदला ले रहा हो। तो ये देखिए बदला कि आप सिर्फ 6 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर सांप, नाग और नागिन ने 180 किलोमीटर की दूरी तय की। हरियाणा से यहाँ यानी राजस्थान के डीग ज़िले में पहुँच गया और यहाँ पर सांप सिर्फ एक घेरे को छोड़ करके लगातार नज़र आता है। कई बार काट चुका है, रात के वक्त भी पहरेदारी करनी पड़ती है ताकि सांप दशरथ सिंह से दूर रहे। सुंदरावली गांव की महिलाओं के अंदर भी नाग और नागिन का खौफ है, डर है, भय है कि ऐसा ना हो कि वो बदला लेने के लिए किसी और इंसान को ना काट ले। दशरथ सिंह के घर के अंदर ही हम मौजूद है। चूल्हे पर रोटी पोई जा रही है, रोटी बनाई जा रही है। कितना डर लगता है अम्मा कि उस सांप का? क्या नाम हुआ आपका? बहुत डर लग रहा है। नाम क्या हुआ? माना है ये कितना डर लगता है कि देखा आपने निकलते हुए कभी? ना देखो भाई, बालिक ने नंगा पर सर रख पे बस, और फिर भीतर आके खाइए यार। तो जैसे अगर आप कहीं भी गैया चराने जा रहे हैं, आसपास जा रहे हैं या फिर खेतों में काम करें, तो डर लगता है कि ऐसा ना हो कि सांप आ जाए, नाग नागिन आ जाए? आ जाए, जो डर लग रहा, खूब डरे पे सब, रात को भी डर पे, और रात को भी ढंग सो रहे हैं यार लेके हम। तो रात में बस एक ही जगह घर के अंदर ही रहते हैं? हाँ, सब एक ठोर रह रहे हैं, बाय लेके या बीच में रख रहे हैं। और हम ये बहू भी, ये भी सब ढंग सो रहे हैं सब।
तो ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि दशरथ सिंह के पास पहुंचते पहुंचते किसी और को काट जाए। हाँ, डर तो लगा है भाई, डर तो लगा है, ऐसा लगा कहूँ आ ना जाए। अच्छा, हाँ, डर पे तो है ही भाई, हमारा तो धोखा खूब घुस रहा। तो डर यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप कुछ बता रहे थे कि क्या लगता है आपको कि सांप आसपास है? देवर है भाई। नहीं, आपके देवर है दशरथ सिंह, कितना डर आप लोगों को लगता है? डर तो भी भाई साहब खूब लग रहा, कितना लग रहा, रात 2 ना सोए रहे रात पूरी रात जागते रहते और हैं। पूरी रात जग रहे। बच्चों को लेके कितना डर लगता है? हमें लग रहा बच्चों के लिए, बच्चों पास में यूं निकला था, ऐसे भी भक्के पड़ी, इसको पाम पकड़ लिया, पाम से हाथ छुड़ाया तो हाथ पकड़ लिया, इसकी रुआ के खूब हुई है। मतलब हाथापाई तरह जैसे हो गई सांप के साथ, नागिन के साथ। और बछड़ा को भी काट लिया, हाँ, बछड़ा तो अब जिंदा ही नहीं बचा। ना बचा, 5 दिन बाद बछड़ा भी मर गया। तो अब घर भी दूध नहीं दे रही। गैया भी दर्द नहीं। तो घर की महिलाओं के अंदर भी इस बात का खौफ है कि कहीं नागिन दशरथ सिंह की तलाश में बाकी घर वालों से बदला ना ले ले। दशरथ सिंह के घर के अंदर इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर पहरेदारी की जाती है पाली बदल बदल के, यानी हर पहर की पहरेदारी अलग करेगा, कभी छोटा भाई कभी बेटा, ताकि दशरथ सिंह तक वो नागिन पहुंच ना पाए। तो नागिन का खौफ बेहद खतरनाक है। दशरथ भाई इसी खाट पे सोते हैं आप? हाँ, इधर ही सोते हैं। तो जब आप रात को सोते हैं तो कोई ना कोई जागता रहता है ताकि आसपास ना आए? हाँ, 4-5 लड़के सब रात जगते हैं। सब रात जगते हाँ, हैं। किसी को नींद आ जाएगी तो दूसरा जग जाएगा, फिर पहले को आएगी तो नहीं, ये तो रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं। दिन में सोते हैं। हाँ, तो 10 दिन तक अब इसी तरीके से करना है इसी आपको? तरीके से रहना है। तो अब थोड़ा सा खौफ डर कम हुआ आपका कि अब तो अभिमंत्रित कर दिया गया नमक से, ऊपर से फिर बच्चे भी साथ में हैं? हाँ, बागियों को थोड़ा विश्वास है, इसलिए थोड़ा डर भी कम हो गया है। अच्छा दशरथ भाई, कभी ये नहीं लगा कि डॉक्टर के पास चले जाएं या कहीं दूर चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, कहीं और चले जाएं, या इन पे बागियों पे ज़्यादा भरोसा है? नहीं, इन पर भरोसा ज़्यादा है थोड़ा। कई कांड ऐसे हैं जो बिल्कुल मरे हुए को ले गए लोग, इन्होंने उनको जिंदा किया है झाड़े से यहाँ, ना कि कोई दवाई कुछ बाकी भी डॉक्टर की आपने कोई दवाई वगैरह नहीं? नहीं, कोई दवाई नहीं ली। तो यहाँ पे जो घर के बच्चे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप बेटे हुए दशरथ, तो ये बताइए कि कितना डर लगता है पिताजी के लिए कि रात को सोते हैं आप लोग, जागते रहते हैं, दिन में आप सोते हैं, आपकी आंखें बता रही है कि नींद पूरी नहीं हो पाई? हाँ, सब रात में हम सब रात क्या जाग। नाम हुआ भाई आपका? अबे अबे। तो कितना डर लगता है अपने पिताजी के लिए? डर तो देख लगता है सब, मतलब पहली बार उसको मैंने ही देखा था जब वो आया था तो उधर सांप को। वो करीबन 5-6 हाथ लंबा है और उसकी मोटाई भी बहुत है। मोटाई बहुत है और सांप ऐसा है कि इंसानों से डरता नहीं है, दूर नहीं भागता। हाँ, आराम से चलता है, ऐसे कुछ उसको भय नहीं है किसी की, हमको भय उसको नहीं है। तो कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है कि आपको रात जगह चल रहा है, जागरण चल रहा है रात को, और दिन में सो जाते हो? हाँ, दिन में सो लेते हैं। तो दशरथ के भाई और बाकी लोग भी हैं। आपका क्या नाम हुआ, आप क्या लगे दशरथ भाई? आपके चाचा हैं, तो आप भी जागते रहते हैं अपने भाइयों के साथ? हाँ जी, हम भी जागते रहते हैं। तो उस वक्त डर लगता है कि मतलब कैसे देखते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि नीचे से निकल के आ जाए या फिर खिड़की से निकल के आ जाए? नहीं नहीं, बैठे रहते हैं बहुत, 3-4 लोग बैठे रहते हैं। 3-4 लोग घेर के बैठे रहते हैं। आप भाई लगे हैं ना? हाँ जी। आपका नाम क्या हुआ? सीताराम। सीताराम। आप भी बस आप चारों तरफ से घेर के रहते हैं? हाँ जी। तो देखिए कि रात के समय दशरथ सिंह को घेर के रखते हैं उनके भतीजे, उनके बेटे, उनके भाई, ताकि किसी भी सूरत में नागिन का दंश दशरथ सिंह के पास ना पहुंच जाए। तो इसी तरीके से आने वाले कई दिनों तक, कुल मिलाकर के 10 दिनों तक जगराता चलेगा इस गांव में, इस घर के अंदर, ताकि दशरथ के प्राण सुरक्षित रह सके। सुंदरावली गांव में दशरथ भाई को ज़्यादा भरोसा बागियों के ऊपर है। बागी दरअसल एक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें धनवंती भगवान का आशीर्वाद है। उनका कहना है कि 68 किस्म के सांप होते हैं। जो भी कोई जहरीला जीव जंतु हो, चाहे वो नाग हो, नागिन हो, बिच्छू हो, उसका जहर निकालने से लेकर के और एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बना दी जाती है जिसके बाद सांप इस घर के अंदर प्रवेश नहीं हो पाएगा। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कहा जाता है कि आप इस भूत प्रेत को इससे पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर विषैली जंतुओं के लिए मैं चाहूँगा कि आप शुरू करें। इसी तरीके से बनाया जाता है और तीनों जो हमारे साथ भाई लोग हैं ये बागी हैं और ये एक विशेष किस्म का मंत्र पढ़ के और उसके बाद क्या नमक है ये कैसे? हाँ जी, नमक है सर।
अच्छा, हाँ तो आप ये पढ़ा जाता है क्या नाम हुआ भाई साहब? मंत्रों से, हैं? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम श्री राम। श्री राम जी, मतलब इस नमक से में आप मंत्र डालते हैं, तो क्या मंत्र का एक बार बोल के करके बोलूँगा आप लिए। हाँ जी। उस्ताद राम जी महाराज बिस्मिल्लाह रहमान रहीम याली कुदो बली श्री पंजल लौट खरी 70 बलाग तो फकर मोहम्मद अली अगाड़ी बाद पिछाड़ी बादू बादू मल्ला खड़ा आते मल की छाती तोड़ू रुक से चला कुचल बेग बाबा सात गुरु सात आसमान शीश आकाश समान रहीम रहीम कर करीम करीम कर शकत नरम कर जब्बर को चीर कर अल्लाह रियाली अपनी मदद हुक्म अल्लाह का दुआ फकीर की अज्जर किलो बज्जर किलो किलो डोर तारो चार कूट के बिद्दा किलो में किलो हरा किलो तेर ना के घाट जन घाटन तू आ किलो तेर बहन भांजे मिलने मंगल गाओ गौरलाई कूट रिशुल्ला तार पर के बाद कौन सी मेरा सरबकार 17 आदेश गुरु। तो ये आपने अरबी में पढ़ा, फारसी में पढ़ा, उर्दू में पढ़ा, क्या था, कौन सी भाषा थी, क्योंकि मेरे समझ में नहीं एक भाषा तो है मुसलमानी, हाँ। वो पहले पढ़ा था वो बिस्मिल्लाह रहमान। हाँ, क्योंकि आपने शुरुआत की बिस्मिल्लाह से, यानी अल्लाह के नाम से मैं शुरुआत करता हूँ, ये आपका जो समझ में आया। उसके अलावा कौन कौन सी भाषा? फिर राम का नाम आता है उसमें। अच्छा, राम, फिर आपने क्या बोला? बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम के उसके बाद क्या बोला? उसके बाद ये अज्जर कीलनी बज्जर कीलनी मंत्र है ये। आपका आप भी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिज्जू है साहब। बिज्जू भाई, क्या अज्जर किलू बज्जर किलू का मतलब क्या हुआ? इससे मंत्र है ही, उससे हाँ उससे हाँ गुरु का मंत्र है, इससे सांप आएगा नहीं। अच्छा, कतई और कितने दिनों तक नहीं आएगा? 39 साल तक नहीं आएगा वो, यानी 39 ईयर, 39-40 साल तक वो नहीं आएगा। नहीं आएगा, तब गहन पड़ेगा तब ये टूट जाएगा। अच्छा, हाँ। लेकिन जैसे आपने अभी ये नमक ये छिड़का है, झाड़ दो, इसके बाद अगर बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, पानी आ जाए, आन लग गई, इसको झाड़ सकते हो आप। ठीक है। आन अच्छा, वहीं अगर कोई और अज्जर किलू बज्जर किलू या कुछ आपका मंत्र पढ़ते हैं, तो उनके पास भी ये साधना होगी, अगर मैं अपने हाथ से करूँ तो मेरे से भी हो जाएगा? नहीं, या आपसे ही होगा? जो सिद्धि कर लेगो मंत्र की वही से हो। और कितने साल लगते हैं सिद्धि करने में? कम से कम 3 साल। अच्छा, सिद्धि में क्या क्या होता है, क्या क्या सिखलाया जाता है? सिद्धि में लोबान लिया जाता है। लोबान? लोहबान, लोबान क्या होता है? लोबान एक वो होता है सामग्री। ओके। जैसे ये नमक है, तो ये सामान्य नमक हम हाथ में दे सकते हैं, और जो शुरुआत करते हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम, यानी अल्लाह के नाम पे शुरुआत, फिर राम का नाम का जिक्र आता है, और उसके साथ फिर अज्जर कील बज्जर कील, और उसके बाद क्या बोला था? आप भी इनसे जुड़े हुए। आपका नाम क्या हुआ? नथुआ साहब। नथवाल जी, आप तीनों ही एक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो फिर अज्जर किलो बज्जर किलो के बाद क्या बोलते हैं? कीलू 9 लख तारे, कीलू 9 लख तारो, 4 कूट की विद्या कीलू, कीलू 9 लख तारे, मैं ही कीलन आ रहा हूँ, कीलू तेरे ना के घाटन जिन घाटन तू आओ, हाँ कीलू तेरी बहन भांजी जिन्ने मंगल गाओ, गोरा लाई कूड़ी ईश्वर ला तारो, ईश्वर मतलब भगवान, ईश्वर ला तारो, पढ़ के मारू कंकड़ी मरे सरब कारो, अगर श्याम आएगो तो मरेगो। अच्छा, पर के मारू कंकड़ी मरक सापो कारो, यानी कोई भी अगर नाग नागिन कुछ भी होगा वो नहीं आएगा। अच्छा, जैसे दशरथ भाई तो यहाँ फंस गए, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं 10 दिन तक तो यहीं पर ही हूँ, कब तक फंसे रहेंगे? नौकरी का चाकरी भी करनी होगी? जाओ वाले कहूँ जाओ। अच्छा, अब ये चीज़ खत्म हो जाएगी 10 दिन पूरे होने के बाद खत्म? 10 दिन तक सांप की सुरती रहे, वो खत्म है जाए, फिर वो नहीं आवे। पर जैसे हमने फिल्मों में देखा है कि नाग नागिन तो अपनी आंखों में याद कर लेते हैं कि हमारे बच्चों को मारा है, तो और 180 किलोमीटर से दूर आया, तो ऐसा ना हो कि भाई दोबारा रेवाड़ी चले जाएं और उड़े फिर आ जाए हमला करने। वो सांप नहीं आवे, वो आपने उसकी मेमोरी लॉस कर दी, उसका जो दिमाग है वो आपने खत्म कर दिया। बाघ ये सांप है ना, ये इच्छाधारी तो है ना, है इच्छाधारी तो हम पर रुकेगा ना, इच्छाधारी हम पर ना रुके ना। जिसके पास मणि होती है, मणि वाला नहीं रुकेगा, ये सामान्य सांप था। इच्छाधारी नहीं रुकता। कौन सा? एक तो माया का क्या होता है? जो धन माया रही है ना, उस पर जो बैठे रही है। अच्छा, जो कहते हैं कि जहाँ सोना बहुत ज्यादा होता है उसकी सुरक्षा सांप करते हैं, जैसे हमने किताबों में पंचतंत्र में गाड़ते तुम लोग बड़े आदमी, उस पर एक बच्चा बैठा थे छोटा सा, उसका सरप बनता है, वो उसकी रखवाली करता है। और जो मालिक है उसे सोना लेना हो वापस तो वो ना लेंदे काऊ कोई, वो किसी को भी नहीं लेंदे, चाहे मालिक हो चाहे नौकर हो, कोई भी वो नहीं लेंदे वो। अच्छा, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि भैया हम तो एंटी वेनम का इंजेक्शन लेते हैं, ऐसा इंजेक्शन जिससे जहर खत्म हो जाता है, हमारे पास 25-50 तरह के इंजेक्शन अलग अलग सांप के लिए, कोबरा के लिए अलग है, रेटल स्नेक के लिए अलग है, तो आपका जो मंत्र है सब पर एक ही चल जाएगा? एक नहीं है, अच्छा, ये तो बहुत मंत्र है, 50 मंत्र है हमारे पास। तो जो डॉक्टर कहते हैं भैया इन पे भरोसा मत करो, ओझा पे तांत्रिकों पर, उन्हें क्या कहना चाहोगे?
भरोसा करो, बताओगे हम लाभ से आप खा जाए तो हमारा डंगली आओ तो हाल बचाएंगे, तुम तो पहले बचाएंगे हम। मतलब जो डॉक्टर का इंजेक्शन, उसकी दवाई काम करे ना करे, आपके मंत्र जरूर काम करेंगे। मंत्र झाड़नी रहे बहुत सारी, बिन में से एक झाड़नी और है, जब ज्यादा नहीं उतरेगा तो पनाते उतरेगा श्याम। साई सूर की फावरी गजमोतन। अच्छा, जैसे भाई को काट लिया था कई जगह, और काटने के बाद जहर फैल रहा था और बछड़ा तो मरी गया, तब इनका कैसे उतारा था आपने? मंत्र से उतारे। अगर एक बार हल्का सा करके दिखा दें कि कैसे उतारा, एक बार। अच्छा, नीम से नीम का तो ये बताया जाता है कि नीम अगर खाओ, थोड़ा सा तोड़ दो तो, हाँ, तो खाते हैं कि अगर नीम कड़वा नहीं लगे तो मान लो कि सर खा गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो यहाँ पर नीम है, नीम से झाड़ा लगाया जाता है। तो एक बार हल्का सा झाड़। हाँ जी, तो आपने पहले नीम के पत्ते तोड़ दिए? जी, तोड़े नहीं है, ये 2.5 पत्ता को कलमा पड़ जाता है। अच्छा, कलमा पड़ा जाएगा। तो आप हिंदू हुए, मुसलमान हुए? तो हम हिंदू, लेकिन मंत्र मुसलमान ही हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह। आपके गुरु के गुरु मुसलमान थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याली खुद बली शेर का पंजा लोग ठहरी 70 बला द फकर मोहम्मद अली अगाड़ी बांध पिछाड़ी बांधू मल्ला खड़ा आते मल्ल की छाती तोड़ू नक्शी चलाओ कुछ ये बेग बाबा 7 की 7 आसमान शीश खुरा का समान रहीम रहीम कर करीम करीम का सकत और नरम कर जब्बर जेर कर ये अल्लाह याली अपनी मदद कर हुक्म अल्लाह का दुआ फकीर की पकड़ शाही सूर की फावरी गजबूती का हार पदमा पारे लेकी लंका कोट जवाहर लंका स्कूल सबक सिखाई बेनक्शा खिड़ा उठी हरिमा जती दाई लाभ कुमार की फावरी मुख मंडा कारा रगत वंशी की राज कर धामन का नारा सनीचा के जूरा करू बैर कर जो तुकारा नहीं नहीं बेच तो जूती नहीं गारा तू ही बेच खैर तो झाड़ गुरु हमारा सत्यनाम आदेश। तो आपने रघुपति का यानी भगवान राम का भी जिक्र किया, अल्लाह का भी जिक्र किया, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए जो कहा जाता है हिंदुस्तानी, गंगा जमुनी तहजीब, वो पूरी की पूरी निकल के आ गई। या सांप में हूँ, जैसे हमारे जाती हैं दो, ऐसे ही सांप में 2 जाती हैं, मुसलमान भी होते हैं और हिंदू हैं। सांप जानवरों का तो हिंदू मुसलमान मत देखो, आपने रंग बांट दिया कि हरा मुसलमानों का, भगवा हिंदुओं का। सांप तो सांप ही है, उसमें क्या हिंदू मुसलमान जाते दो। पर हमारे का बताइए उस्ताद बात हम करते रहे और बुरे उस्ताद कोई काम है हमारे, हम सब परंपरा पे चलेंगे, परंपरा पे चलेंगे और उससे पूरा मदद हो जाएगा। हमारी परंपरा फल रही है, बहुत अच्छी फल रही है, बहुत। तो दशरथ भाई, भरोसा हो गया आपको कि अब 10 दिन पूरे होने के बाद आप कहीं भी दुनिया में घूमे, कम से कम वो सांप नहीं काटेगा? हाँ, नहीं काटेगा वो। तो ये देखिए कि हाँ, चौमास में लेके नहीं बातें आषाढ़ से लेके और भादों क्वार तक कीड़ान को जोड़ रहे हैं। एक आध कम से कम 500 केस में। चौमास से मतलब मानसून के सीजन में बहुत सारे केस आते हैं। ज्यादा नहीं। इस गांव में कितने लोग काट लिए अभी तक? गर्मी जाने कितने काट लिए नहीं, इस साल में, इसी चौमास में साल में 3-4 तो अब है। तो 3-4 काट लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि नीम का इस्तेमाल किया जाता है और नीम का इस्तेमाल का जो पत्ता है 2.5 पत्ता वो खिलाया जाता है। उसके बाद कलमा पढ़ा जाता है अल्लाह के नाम पर और उसके बाद झाड़ा लगा करके जो जहर है वो उतारा जाता है और नमक के ज़रिए लक्ष्मण रेखा बनाई जाती है। और ये गांव ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं डीग के, भरतपुर के, राजस्थान के आसपास के इलाके में, वहाँ पर इन्हें डॉक्टरों से ज़्यादा विश्वास बागियों के ऊपर है, यानी तंत्र कह लीजिए आप, ओझा कह लीजिए, उनके ऊपर है। और उनके ज़रिए ही ना सिर्फ घर को सुरक्षित किया जाता है बल्कि जहर को भी उतारने की कम से कम कवायद इनके अनुसार तो यही है। कैमरा सहयोगी विकास झा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, भरतपुर, राजस्थान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।